नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जयलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर से रिलेटेड है। हम लोग जो एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों से संबंधित जो वीडियोस दे रहे थे, उसमें ये तीसरी कड़ी है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संरक्षण के संदर्भ में क्या विचार दिए थे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एडम स्मिथ का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में क्या कहना था। एडम स्मिथ का कहना था कि कोई देश अगर किसी वस्तु को सस्ती दर पर बना पाता है तो उसे उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए और उसका निर्यात करना चाहिए। और अगर किसी वस्तु को बनाने में उसे अधिक लागत लगती है तो ये उसके लिए बेहतर होगा कि उस वस्तु का उत्पादन वो अपने स्वयं न करके किसी दूसरे देश से उसका आयात करे। अगर वह वस्तु उसे सस्ती मिल रही है कहीं पर, अपने यहाँ बनाएगा तो उसे अधिक लागत लगेगी। उसकी तुलना में अगर कम कीमत पर किसी दूसरे देश से उसे प्राप्त हो रही है तो ये उसके लिए अच्छा होगा कि वो दूसरी वस्तु का आयात दूसरे देश से करें। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में यही उनका कहना था। उन्होंने यहाँ पर निरपेक्ष लाभ के बारे में बताया था। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में एडम स्मिथ का जो कहना था कि जो श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन का कंसेप्ट सिर्फ देश के अंदर आंतरिक व्यापारों पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि श्रम विभाजन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी लागू होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो भी उद्योग है वहाँ भी श्रम विभाजन को लागू करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए और श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहिए। ये एडम स्मिथ का कहना था। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से कुछ उदाहरण देके इसे समझाने का प्रयास किया है। जैसे उनका कहना था कि जो दर्जी का जो काम होता है कपड़े सीने का, तो उसे कपड़े सीने का ही काम करना चाहिए। और मोची का काम होता है जूते बनाने का, तो उसे जूते बनाने का ही काम करना चाहिए। मोची को जूते बनाने के साथ साथ कपड़े सीने का भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कपड़े सीने में दक्ष नहीं है, वो जूते बनाने में अधिक दक्ष है। तो जिस काम में वो ज़्यादा दक्ष है, जिस काम को वो ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, उसे वही काम करना चाहिए। तो इस प्रकार मोची को कपड़े सीने के लिए दर्जी को देना चाहिए और खुद जूता बनाना चाहिए। और बदली में जो दर्जी है उसे अपने जूते मोची से बनवाने चाहिए और खुद सिर्फ कपड़ा सीना चाहिए। ऐसे ही एक किसान है, वो किसान ना कपड़े सी सकता है और ना जूते बना सकता है। तो ये किसान के लिए बेहतर होगा कि वो कपड़े सीने के लिए दर्जी को दे और जूते बनाने के लिए मोची को दे और खुद वो कृषि से संबंधित कार्यों को वो करे। तो इस तरह से एडम स्मिथ जो थे उन्होंने श्रम विभाजन के ऊपर में प्रकाश डाला और उनका कहना था कि अगर हम लोग श्रम विभाजन करते हैं और विशिष्टीकरण करते हैं तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है उसमें बहुत अधिक लाभ होगा। और इस प्रकार उनका यही मानना था कि जो देश जिस वस्तु का उत्पादन सस्ती लागत पर कर सकता है उसे उसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए और उसी वस्तु का निर्यात करना चाहिए और बदले में दूसरे देश से दूसरी वस्तु का आयात करना चाहिए जो उसे खुद में बनाने में अधिक लागत लगेगा, लेकिन कम कीमत पर ही विदेश से उससे उपलब्ध हो रहा है। तो ये उसके लिए भला होगा कि वो विदेश से उस वस्तु को वो खरीदे। और इसके लिए आप देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत भी एडम स्मिथ ने दिया है और वहाँ भी उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से इंग्लैंड और भारत का उदाहरण देके उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या की है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित एडम स्मिथ के क्या विचार थे। संरक्षण से संबंधित बातों में एडम स्मिथ का क्या कहना था। एडम स्मिथ जो थे वो संरक्षण के विरोधी थे, वो कभी भी संरक्षण के पक्ष में नहीं कहते थे। उनका कहना था कि अगर किसी देश में किसी उद्योग को संरक्षण दिया जाता है तो इससे क्या होगा, पूंजी का जो निवेश होता है
वे दूसरे उत्पादक क्षेत्रों से कम उत्पादक क्षेत्रों की ओर मुड़ जाएगा। कम उत्पादक क्षेत्र का कहने का मतलब वो उद्योग जिसे संरक्षण दिया गया है। अब जब संरक्षण दिया गया है तो पूंजी का निवेश तो वहां करना ही पड़ेगा। तो एडम स्मिथ का ये मानना था कि अगर किसी उद्योग को संरक्षण दिया जाता है तो इससे क्या होगा, जो पूंजी का जो निवेश है वो ज़्यादा उत्पादित क्षेत्रों से मुड़कर कम उत्पादित क्षेत्र की ओर, यानी कि जिस उद्योग को संरक्षण दिया गया है उस ओर वो आ जाएगा। और नतीजा क्या होगा, वहाँ पर कम उत्पादन होगा। जब उत्पादन कम होगा तो फिर कुल आय या कुल राष्ट्र आय उसमें भी कमी हो जाएगी। तो इस तरह उन्होंने संरक्षण के बारे में जो कहा था ये मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो अगर कोई देश किसी वस्तु को या कोई इंडस्ट्री को संरक्षण देता है तो इससे उस देश की आर्थिक लागत में जो है या आर्थिक लाभ में जो है, हम लोग बोलेंगे कि आर्थिक लाभ में उसमें कमी हो जाएगी। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि संरक्षण ने एडम स्मिथ ने संरक्षण से संबंधित जो बातें बताई है उसके कुछ और भी बिंदु हैं। जैसे उन्होंने बताया था कि देश में जो है वो पूंजी की सीमितता होती है, पूंजी जो होता है वो सीमित मात्रा में होता है। तो अगर किसी देश को संरक्षण दे दिया जाता है तब क्या होता है कि वो पूंजी जो है वो संरक्षण दिए हुए उद्योगों की ओर मुड़ जाती है। तो इस तरह से उसके द्वारा, उस पूंजी के द्वारा या उस लाभ के द्वारा समाज को अधिकतम लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने का जो समाज का जो उद्देश्य रहता है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि किसी भी देश में जो साधन होता है वो साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। तो सीमित साधनों को अगर कम उत्पादक क्षेत्रों की ओर लगा दिया जाएगा तो उन सीमित साधनों का दुरुपयोग होने लगता है। तो ये एक बात है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अगर किसी उद्योग को संरक्षण दिया जाता है तो इससे क्या होता है, उपभोक्ताओं को हानि भी होती है। किस प्रकार की हानि होती है, अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु को संरक्षण दिया गया है, इसका मतलब है कि उस वस्तु के जैसा प्रतिस्थापन वस्तु का आयात नहीं हो रहा है। अगर उसके जैसा दूसरा प्रतिस्थापन वस्तु का आयात होता तो उपभोक्ताओं को वस्तु मिलती, और अगर उसका कीमत कम रहता तो उपभोक्ताओं को बेनिफिट होती। लेकिन यहाँ चूंकि उस उद्योग को संरक्षण दिया गया है, उस वस्तु को संरक्षण दिया गया है, तो उस देश के नागरिक बाध्य हैं कि उसी वस्तु को खरीदने के लिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले के वीडियोस में भी बताया था कि अगर किसी उद्योग को संरक्षण दिया जा रहा है, इसका मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट में है, शिशु है और उसकी कुशलता का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है। तो नतीजा क्या होता है, जो भी वस्तुएं बनती है उसका जो क्वालिटी रहता है, जो गुण रहता है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता। दूसरा, उन वस्तुओं को बनाने में लागत भी बहुत अधिक आती है। तो जब वस्तुओं को बनाने में लागत अधिक आती है तो उनकी कीमतें भी अधिक हो जाती है। तो नतीजा क्या होता है, उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं को अधिक कीमत पर खरीदना पड़ता है। तो इस प्रकार उपभोक्ताओं को जो है वो हानि होने लगती है। ठीक है, तो उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से हानि होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग उद्योगों को संरक्षण देते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपका प्रादेशिक श्रम विभाजन सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि एडम स्मिथ का कहना है कि प्रादेशिक श्रम विभाजन उस समय सफल होता है जब उद्योगों को प्रतियोगिता करने के लिए दिया जाए। तो जब उद्योगों को प्रतियोगिता करने के लिए दिया जाता है, उनमें प्रतियोगिता होती है, तो वो अधिक मात्रा में उत्पादन करने का प्रयास करते हैं, अपना क्वालिटी को डेवलप करने का प्रयास करते हैं और खुद को अपडेट करने में लगे रहते हैं, और इस तरह से वहाँ श्रम विभाजन भी संभव हो पाता है। लेकिन अगर संरक्षण दे दिया जाता है तो उस समय क्या होता है कि वहाँ पर श्रम विभाजन जो है वो संभव नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं एडम स्मिथ की संरक्षण के द्वारा क्या होता है कि कोई भी देश प्रादेशिक श्रम विभाजन से प्राप्त होने वाले लाभों से वो वंचित हो जाता है। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि एडम स्मिथ ने जो अपनी बातें बताई थी संरक्षण के संदर्भ में, उसमें से कुछ बातों को वो जानते थे कि वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। इसीलिए एडम स्मिथ की जो संरक्षण से संबंधित जो बातें हैं उसमें उन्होंने खुद ही कुछ उसका खंडन किया है और कुछ कुछ संदर्भ में उन्होंने संरक्षण का पक्ष भी लिया है।
जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सार्वजनिक उद्योगों के संदर्भ में जो है, तब एडम स्मिथ का कहना था कि सार्वजनिक उद्योग अगर है तो उनको या ऐसे उद्योग जिससे पूरे समाज को भलाई होता है, तो इस तरह के उद्योगों को संरक्षण दिया जा सकता है। तो ये भी उनका कहना था। आगे एडम स्मिथ कहते हैं कि यदि कोई देश अपने यहाँ आयातित माल पर अगर कर लगाता है तो उस देश की वस्तुओं में भी बदले में उसे कर लगाना चाहिए। यानी कि इस तरह से अपने देश में जो उद्योग है जिसको उन्होंने संरक्षण दिया है, तो अगर उन वस्तुओं पर भी कर लगा दिया जाता है तो वो संरक्षण का जो प्रभाव है तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये भी एडम स्मिथ का कहना था कि इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर आयातित वस्तुओं पर कर लगाया जाता है तो बदले में हमारे देश में जिन उद्योगों को संरक्षण दिया है उस पर भी कर लगाना चाहिए, ताकि दोनों साइड बराबर हो सके। आगे एडम स्मिथ का कहना था कि अगर संरक्षण के माध्यम से रोजगार के स्तर में वृद्धि होती है तो उस संदर्भ में भी संरक्षण लगाना अच्छा होता है। अगर ऐसे उद्योग है जिसमें संरक्षण लगाने से लोगों के आय और रोजगार में वृद्धि होती है, तो एडम स्मिथ का कहना है कि ऐसे उद्योगों में संरक्षण लगाया जाए। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि एडम स्मिथ जो है कहीं कहीं पर वो संरक्षण के विरोधी हैं, संरक्षण को सही नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ जगहों में, कुछ व्यवहारिक जगहों में वो संरक्षण का भी पक्ष लेते हैं और उनका ये भी कहना है कि संरक्षण को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में अपने क्या विचार दिए और संरक्षण के बारे में उनका क्या कहना था। तो एडम स्मिथ के आर्थिक विचार से संबंधित दूसरे पहलुओं को मैं लेके दूसरे वीडियो में आप लोगों के पास में मैं फिर आऊँगी। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं जल्द आप लोगों के बीच फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।